गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा जनाब, आज का राइजिंग पाकिस्तान कुछ ऐसा खास है कि जिसके बारे में मैं चाहता हूं शुरू में ही आपको बता दूं, इससे पहले कि ट्रेनर काशिफ आए। इससे एक बात तो आपको पता लग गई कि आज ट्रेनर काशिफ आ रहे हैं और वो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त जनाब कैलोरीज के काउंट करने के हवाले से बड़ी मज़ेदार स्लाइड्स भी लेके आ रहे हैं। आप अपने स्मार्टफोन्स तैयार रखिए, बैटरी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि वो जो आपको कैलोरी काउंट और अपनी हेल्थ और फिटनेस को कैलकुलेट करने के हवाले से जो टिप्स देंगे वो आपने ऐसे करके क्रिच 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 उनके स्क्रीनशॉट्स लेने ताकि बाद में आपके काम आ सकें। लेकिन उनके आने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये कि आज जो मैंने जैकेट पहन रखी है, ये वो जैकेट है जो आज से 5 साल पहले जब राइजिंग पाकिस्तान रीलॉन्च हुआ था 2018 में, तो तब मैंने पहनी थी। जुलाई का महीना था, तकरीबन 5 साल नहीं बल्कि 5 साल से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23 5 साल हो गए हैं और ये वही जैकेट है जो आज मैंने पहनी। मैंने कहा वैसे ज़रा देखूं कि क्या सीन है भाई का। तो भाई का सीन बिल्कुल आउट है। ये देखें, इसका बटन भी बंद नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये देखें ना, ये बिल्कुल मुझे छोटी हो गई है और इस वक्त ये टाइट हुई भी है। हालांकि मतलब गुजारा मैंने कर लिया है, क्योंकि आजकल ज़रा बड़ा इन है कि ये ऐसे राउंड नेक स्पैन के ऊपर जैकेट पहनी जाए, तो उसमें ज़रा गुजारा चल गया। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर ये नॉर्मल ड्रेसिंग होती तो यहाँ से काफ़ी मामला टाइट हो चुका है। ये बात आपको इसलिए बतानी ज़रूरी थी काशिफ के आने से पहले कि उसने ऐसे करके मुझे देखना था और कहना था, तौसीक भाई 5 साल में आप पता नहीं कितने किलो बढ़ गए हैं। तो आपको बताने के 2 मकासद हैं इसके। पहली बात ये कि पुराने कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात ये कि इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप पुराने कपड़े पहनते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने मोटे हो गए और आपको वज़न कम करना है। मैं इस वक्त 85 किलो पे खड़ा हुआ, 85 किलोज़। ओह, बहुत बहुत सैड सीन है भाई का, बहुत सैड सीन जा रहा है आज। सिर्फ खुशी की बात यह कि आज ट्रेनर काशिफ की सालगिरह है, उनकी बर्थडे है, तो उनको हम हैप्पी बर्थडे भी कहेंगे, तो उससे ज़रा हल्ले गुल्ले शोगल मेले में दिन गुजर जाएगा। लेकिन आज मेरा बैड सीन चल रहा है कि भाई मैंने 85 किलो पे पहुंच गया हूं, जबकि मुझे होना चाहिए 75 किलो। तो ज्वाइन कीजिए मुझे भी, और आप भी अपने वेट लॉस रजीम में आइए और देखते हैं कि हम सब मिल के अगले 2 महीने में कितना वज़न कम कर सकते हैं। मेरा तो टारगेट है कि मेरे अपनी बर्थडे पे यानी कि 19 फरवरी तक तकरीबन 7-8 किलो वज़न कम करना है। लेकिन ये सारी बात काशिफ के सामने आपने बस गुडी गुडी बतानी है, उसको नहीं बताना कि ये मेरी पुरानी जैकेट है, ठीक है, वरना वो बहुत बहुत डांटेगा मुझे। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, महानूर खुर्शीद आ रही हैं। महानूर खुर्शीद हमारी बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान की लीडिंग आर्किटेक्ट्स भी हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। उनके लिए अगर आपके पास कोई सवाल है, अपने घर, अपने दफ्तर, अपने कमरे के हवाले से, अपने लाउंज के हवाले से, अपने लॉन, अपने टेरेस के हवाले से कोई भी सवाल है, अपनी डिज़ाइनिंग इंटीरियर के हवाले से, तो आप सवाल पूछ सकती हैं या पूछ सकते हैं अपने नाम और जगह के नाम के साथ। मगर अगर आप कोई तस्वीर भेज के भी उनसे सवाल पूछना चाहें तो आमना और उनकी 4 मेंबर टीम इस वक्त बिल्कुल तैयार है, जो आपके सवाल लेगी और महानूर के सामने रखेगी। अब से तकरीबन 20, 25, 28 मिनट के बाद महानूर ऑन एयर होंगी और आपके सवाल उनके सामने होने चाहिए और वो उसके जवाब देंगी। काशिफ और महानूर के अलावा क्या है जी, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा प्यारा द लिटिल कार्ड का एडवेंचर है, आपका कार्टून। और उससे पहले तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस, मतलब $1 मिलियन। वो कहते हैं, मतलब खुद तो देखो ज़रा, 5 साल पुराना कोट आपको पूरा आ नहीं रहा तौसीक अंकल, और आप हमें क्या एडवाइस करेंगे। तो भाई मेरी यही एडवाइस है कि कपड़े पूरे आने चाहिए, आपका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ी मज़ेदार एडवाइस है जो कार्टून से पहले मैं आपको दूंगा। आज हम एक और बहुत अहम मौजू पे साथियों बात करेंगे, और वो है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे, जो कि पिछले संडे को मनाया गया, लेकिन ज़ाहिर है संडे को हमारा शो होता नहीं, तो आज हम उसको स्पेशली फीचर करने जा रहे हैं। और राजा इमरान हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि डिसेबिलिटी के ख़िलाफ़ जंग में एक्टिविज़म कर रहे हैं। और ये वाकई जंग है, इसलिए कि हमारे मुल्क में बहुत से डिसेबल्ड पर्सनस, चाहे वो नाबीना अफराद हों, चाहे वो
किसी तरह की फ़िज़िकल माजूरी का शिकार हों, व्हीलचेयर बाउंड हों, उनको बाकायदा अपनी ज़िंदगी के हकूक़ हासिल करने के लिए जंग करनी पड़ती है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे और ये जानेंगे इमरान से कि ख़ास तौर पे आने वाले इलेक्शंस में हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, चाहे वोट डालना हो, चाहे रिज़र्व सीट्स पे आना हो, चाहे इलेक्शन लड़ना हो, चाहे उसकी कैंपेनिंग करनी हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हों, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको भी इस सियासी मंजरनामे में एक नुमायाँ किरदार मिलना चाहिए, उनको पूरी सहूलत मिलनी चाहिए और उनको एक्टिवली इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यह है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। काफ़ी डाइवर्स है ना जनाब। काशिफ के टिप्स से लेके राजा इमरान हुसैन के टिप्स तक और बीच में मानूर खुर्शीद के टिप्स भी आएंगे और वो जो द लिटिल कार्ब है उसके टिप्स भी होंगे और तौसीक अंकल के टिप्स भी होंगे। तो मज़ेदार सीन है। हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा ब्रेक। जी प्यारे बच्चों, वक्त है तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस का। ये मिलियन डॉलर एडवाइस कम और एक मशवरा और एक नए सेगमेंट की ओपनिंग ज़्यादा है। असल में पिछले दिनों ये जो हमारी प्यारी सी दोस्त है गिलहरी, और एक ये भी है गिलहरी, किधर गई, ये भी है गिलहरी, इन दो गिलहरियों ने एक नई बहस छेड़ दी राइजिंग पाकिस्तान में कि लफ्ज़ गुलहरी होता है या गिलहरी होता है। ये बहस इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों ने हमसे रब्ता करना शुरू कर दिया और कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अल्फाज के सही तलफ़ुज़ की खोज में लोगों को डाल रहे हैं। सिर्फ बैठ के आप ये नहीं बता रहे कि ये लफ्ज़ ऐसे होता है, ये लफ्ज़ ऐसे होता है। आप हमें खोज देते हैं और फिर हम डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि सही तलफ़ुज़ उस उर्दू ज़बान के लफ्ज़ का क्या है। तो ऐसे में हमने एक नया सेगमेंट आपके लिए डिज़ाइन किया है। हमने डिज़ाइन नहीं किया, आपने खुद ही डिज़ाइन किया, और वो ये कि अब से आमना और उनकी 4 मेंबर टीम जो कि हर वक्त वेले बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, बिल्कुल फ़ारिग है उनके लिए एक और काम हम ढूंढ के लाए हैं, और वो ये कि आप कोई भी उर्दू ज़बान का लफ्ज़ हो जिसका तलफ़ुज़ जानना चाहें, किसका तलफ़ुज़ मुस्बत है या मस्बत है, गलत है या गलत है, ये गलत लाम है या इस सारी खेल तमाशे में आपने कोई लफ्ज़ चुनना है उर्दू का जिसका तलफ़ुज़ आप चाहते हो कि आपको बताया जाए, उसकी तस्हीह आप चाहते हो या चाहती हो। आपने अपने नाम और अपने जगह के नाम के साथ वो लफ्ज़ हमें लिख कर भेजना है, लेकिन साथ ये ज़रूर लिखना है इसका तलफ़ुज़ बताइए, ताकि हमें पता लगे कि आप इसका तलफ़ुज़ पूछ रहे हैं, वैसे ही मतलब राइजिंग पाकिस्तान की कोई तारीफ़ या बतारीफ़ी नहीं हो रही तो आपने वो लफ्ज़ लिख कर हमें भेजना है और हम उसका तलफ़ुज़ आपको बताएंगे। अगर हमें नहीं मालूम होगा तो हम उसको ओपन करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप इसकी रिसर्च कीजिए और हमें बतलाइए इसका सही तलफ़ुज़ क्या है। और इसी खेल खेल में हम अच्छी उर्दू बोलने, समझने, पढ़ने की सही उसकी काविश, उसकी कोशिश में लग जाएंगे, और हो सकता है कोई नया लफ्ज़ तौसीक अंकल को भी मिल जाए सीखने के लिए। जिस तरह गिलहरी मैंने इस्तेमाल किया था तो उसके बाद मुझे एक दो दोस्तों ने कंफ्यूज कर दिया कि ये तो गुलहरी होता है, और मैं भी सोचने लग गया कि अच्छा शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर हमने रिसर्च की, आपने खोज लगाई, आपने रिसर्च की, और हमने ये जाना कि लफ्ज़ गिलहरी होता है। बिल्कुल इसी तरह से आज से नया सेगमेंट है राइजिंग पाकिस्तान का। कोई लफ्ज़ आपको चाहिए, उसका तलफ़ुज़ चाहिए, और उसके इस्तेमाल के बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि जी ये लफ्ज़ है, इसको बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका मतलब क्या है, वो भी हम आपको बतलाएंगे।